मेरे भाई बहनों, वैसे तो देखा जाए तो रोना भी जरूरी है। 24 घंटे में बच्चा 2.5 घंटा रोना बहुत आवश्यक है। आजकल बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि बच्चे को रोने ही नहीं दिया जाता है। बच्चा जैसे ही थोड़ा रोने लग जाए तो माँ की गोद से पिता की गोद में, पिता की गोद से दादा की गोद में, फिर दादी की गोद में घुमा घुमा के रोने नहीं दिया जाता। रोने दो। बच्चा जब रोता है तो मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिससे बच्चा मजबूत होता है शारीरिक रूप से। पहले के लोग मजबूत होते थे क्योंकि पहले की माताओं के पास आजकल की मम्मियों जितना टाइम नहीं था। पहले की माताओं के पास बहुत काम हुआ करता था। पहले की माताएं जब जाती थी मेरे भाई बहनों, सुबह सुबह खेत में जाती थी, सुबह सुबह गट्टी घुमाती थी, और खेत में भी जाना होता तो अपने बच्चे को साथ में लेके जाती थी। और वहीं पर मेरे भाई बहनों एक पेड़ पर साड़ी का झूला बना करके और बच्चे को सुला देती। खेत में काम भी करते रहती, आते जाते बच्चे को झुलाती थी और बच्चे रोते रहते थे। उसी से बच्चों की मांसपेशियां बड़ी मजबूत हो जाती थी। आजकल नहीं रोने देना भी बच्चों की कमजोरी का एक कारण है। हड्डियां उससे कमजोर हो जाती हैं, इसलिए रोने दीजिए। ज्यादा नहीं तो 24 घंटे में 2.5 घंटा तो बच्चा रोवे ही रोवे, लगातार नहीं, पूरा 24 घंटे को मिलाकर इतना बच्चा रोना चाहिए। और व्यक्ति देखो, याद रखना, हर व्यक्ति के रोने का कोटा फिक्स होता है। भगवान पहले ही तय करके रखते हैं कि इस व्यक्ति को धरती पर जाकर इतना तो रोना ही है। तो जो बचपन में रो लेना फिर उसको 55 में नहीं रोना पड़ता है, और जो बचपन में फिर नहीं रोवे उसको 55 में कोटा पूरा करना पड़ता है। इसलिए रोने दो। जब कहते हैं कि शिवाजी महाराज बचपन में रोते नहीं तो उनकी माँ जीजाबाई उनको भरी दोपहरी में पेड़ पे उल्टा लटका देती, सिर नीचे और पैर ऊपर, कि शिवा रो, आज तू रोएगा तो दुश्मन को कल रुला पाएगा, नहीं तो दुश्मन तुझे कल रुलाएंगे। इसलिए रोने दीजिए बच्चों को। याद रखना, जो ऐसे बहुत बच्चों को केयर करते हैं, एकदम ऊपर ऊपर रखते हैं ना, वो बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। और जब महामारियां भी आती है ना तो ऐसे ही बच्चों को सबसे पहले प्रभावित करती हैं। आप देखना, जो बच्चे रोड पर ऐसे ही घूमते हैं उन बच्चों को ज्यादा बीमारियां नहीं होती, और थे ज्यादा ही चिंता करो तो थाके बच्चा रे जल्दी इन्फेक्शन लाग जावे। बच्चों को थोड़ा रफ एंड टफ बनाइए, ऐसे बहुत अद्दर अद्दर मत रखिए बच्चों को। राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा शारीरिक बल भी बहुत आवश्यक है। गौ माताओं को कसाईयों से बचाना है तो उसके लिए थोड़ा शारीरिक रूप से मजबूती आवश्यक है। तो बच्चों को थोड़ा मजबूत बनाइए, रोने दीजिए।